गाँव तो काफी बड़ा है। सुबह सुबह तैयारी हो रही है। लोग तो बोल रहे हैं नए नए मकान चाची औरों के घर पे। कौन आजकल तो भाई धूप पठालों में जो तिरपाल चाय बना रखी है और उनके ठीक लगभग 5 सामने पे मुझे एक चीज से कई चीजें अपने उत्तराखंड मनोरंजन के लिए कुछ दीदी को डराते हैं पिट्ठो खेलने में लगे। नीचे वाले कमरे में तो गरीब का जो है भाई कोई तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। और नए दिन की शुरुआत में भाई डेली की तरह घर के पास वाले खेत में मैं और हमारा कालू जो है मस्त करके धूप सेकने में लगे हुए हैं। आइए जी इसी के साथ कर लेते हैं एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत। जय बद्री विशाल की तगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों, मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हो चुकी है दगड़े एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 9:30 बजे से और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से और अपने इस छोटे से और प्यारे से गाँव मल्ला कोलिंडा गाँव से। और मौसम के नज़ारे देखेंगे तो अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल नीला आसमान हो रखा है और सूर्य नारायण भगवान भी जो है ठीक सामने पे पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह की बिल्कुल चटकता वाली धूप लगी हुई है। बाकी दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंड ब्लॉक के एक छोटे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। और अपना जो गांव है ठीक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। गांव तो काफ़ी बड़ा है लेकिन दूर दूर फैला हुआ है। कुछ मकाने आपको ठीक नीचे की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है हरियालो गाँव और कुछ बीच में तो ये है सीलवण गाँव और बाकी हम सबसे ऊपर तो यहाँ इसे बोलते हैं भाई पांडे गाँव। तो दोस्तों आज सुबह सुबह तैयारी हो रही है अपनी नीचे की तरफ जाने की, यानी पांडे गांव की तरफ जाने की। तो चलो चलते हैं। और आज घर पे जो है भाई कैलाश भाई अकेले हैं तो चलते हैं और देखते हैं कैलाश भाई क्या कर रहे हैं। फिलहाल पहुंच चुका हूं चाची औरों के घर पे और कैलाश भाई ठीक सामने गौशाला की तरफ जो है भाई मस्त करके धूप सेकने में लगे हुए हैं। तो चाची जी औरों के घर पे आया हूँ क्योंकि कैलाश भाई भी अकेले हैं और चाची जी ने कहा था कि थोड़ा बहुत जो है भाई हमारे घर की तरफ भी जाते रहना। तो इस वजह से जो है भाई अभी आया हूँ और कैलाश भाई तो अपना इधर उधर घूमने में ही लगे हुए हैं। तो अभी के समय में आ चुका हूँ घर की तरफ और मम्मी ने भी भाई गौशाला का काम वाम करके अब इनको बाहर निकाल दिया है। तो फिलहाल दोस्तों नाश्ता वास्ता भी कर लिया है और टाइम भी लगभग 11:30 से ऊपर हो चुका है। अब सामने की तरफ देखेंगे तो आजकल तो भाई धूप बिल्कुल ही तगड़ी वाली लगने लग गई है। तो दोपहर के टाइम पे तो और भी ज़्यादा तगड़ी वाली धूप महसूस हो रही है और अब धीरे धीरे जो है भाई गर्मी भी बढ़ने लग गई। तो पहाड़ों का मौसम तो फिर भी ठीक है लेकिन जैसे जैसे आप दिन और महीने बीते जाएंगे वैसे वैसे शहरों में भाई और ज़्यादा गर्मी बढ़ने लग जाएगी। तो फरवरी का महीना भी लगभग आधा निकल ही चुका है और अब मार्च से जो है भाई शहरों में काफ़ी तगड़ी वाली गर्मी शुरू हो जाएगी। अब बाहर चौक में देखिए तो अपना कालू भी जो है भाई मस्त करके दोपहर की धूप का आनंद ले रहा है। और चलते हैं भाई अंदर की तरफ तो देखते हैं किचन डिपार्टमेंट में दोपहर का खाना बना या नहीं। सामने की तरफ देखिए तो अरे वाह क्या बात है, मम्मी ने तो भाई दोपहर का खाना वाना बना के भी बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो चलो अब जल्दी से खाना वाना खाते हैं। बाकी दोस्तों खाना वाना खाने के बाद मैं आया हूँ भाई कैलाश भाई के घर पे और कैलाश भाई का जो है भाई खाना अब बन रहा है। तो फिलहाल तो चाय बना रखी है और चाय पीने में लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है भाई बिस्किट वगैरह भी चाची जी लेके आ रखी थी। तो फिलहाल बिस्किट वगैरह खाने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भाई खाना भी बन रहा है। तो कैलाश भाई तो लगे हुए हैं फिलहाल खाना वाना बनाने में और अभी मैं भी ऐसा करता हूँ कि चलता हूँ घर की तरफ और घर पे जाके जो है शाम की चाय वाय बनाते हैं। टाइम देखिए तो शाम के ठीक लगभग 5 बजने ही वाले हैं। अभी के टाइम पे अपनी शाम की चाय वाय भी पी ली है और अपनी तैयारी हो रही है अब रणी दीदी के गांव की तरफ जाने की क्योंकि दीदी का फ़ोन है तो दीदी ने जो है वह चार्जिंग करने के लिए दे रखा था। तो फिलहाल चार्ज करके अब देने के लिए जाता हूँ और थोड़ा जो है वह अपना घूमना भी हो जाएगा। चलते चलते हुए फिलहाल पहुँचने वाला हूँ रणी दीदी के घर के ठीक पास में और सामने पे मुझे एक चीज़ दिखी है तो आपको भी दिखाते हैं। ठीक सामने वाले पेड़ पे देखिए तो कितने बढ़िया और मस्त बुरांस खिले हुए हैं। बाकी दोस्तों कुछ कुछ फूल तो अब धीरे धीरे सूखने लग गए हैं और नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ कुछ अब नीचे भी झड़ने लग गए हैं। तो आजकल धूप भी भाई काफ़ी तगड़ी वाली लग रही है तो इस वजह से जो है भाई फूल वगैरह सब धीरे धीरे अब सूखने लग गए हैं। दोस्तों ऐसे कई चीज़ें अपने उत्तराखंड जैसे देवभूमि में देखने के लिए मिलता है। तो सामने देखिए तो क्या मस्त और बढ़िया ये बुरांस खिले हुए हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो आप चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं दीदी घर पे है या नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि
मैं जाता हूँ दीदी के घर पे और दीदी घर पे नहीं मिलती है। क्या पता कहीं घास वास लेने जा रखी हो। तो चलो चल के देखते हैं। और अब सामने ही देखिए तो थोड़ी देर में जो है वह सनसेट भी होने ही वाला है। और बाकी अब ठीक पहुंच चुके हैं हम रानी दीदी के घर के सामने पे रहा रानी दीदी का घर। और कुछ गायें चौक में भी दिखाई दे रही है और कुछ गायें भाई ठीक इस तरफ खेतों में हैं। बाकी दीदी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं दीदी है या नहीं घर पे। दीदी की जो गायें हैं देखिए कई तरफ फैले हुए हैं। तो दो तो ठीक सामने पे दिखाई दे रहे होंगे और बाकी यहाँ नीचे की तरफ दिखेंगे तो कुछ जो है वह ठीक यहाँ पे लेटे हुए हैं और मस्त सी धूप का आनंद ले रहे हैं। और बाकी कुछ गौशाला के सामने और कुछ नीचे घर तक जो है भाई फैले हुए हैं। तो चारों तरफ जो है भाई दीदी के गायें फैले हुए हैं और दीदी का तो कोई अता पता नहीं कहाँ जा रखी है। तो पहुँच चुका हूँ दीदी के घर पे और सामने देखिए तो सामने की तरफ बर्तन ही बर्तन आपको बिखरे हुए नज़र आएंगे और वहीं ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो उस तरफ जो है वह गोबर ही गोबर नज़र आएगा। और बाकी घर पे देखेंगे तो दीदी तो घर पे है नहीं, पता नहीं कहाँ जा रखी है। तो चलो फ़िलहाल नीचे सड़क की तरफ चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसे नज़ारे। अब देखिए जी हवाएं यहाँ पे इतनी तेज़ चलती है कि घर के ऊपर पठालों में जो तिरपाल रखा हुआ था वो फ़िलहाल नीचे गिर चुका है। बाकी ये जो पॉलीथीन है पता नहीं कब से यहाँ पे गिरी हुई है और ऐसे ही पड़ी हुई है। तो सामान वगैरह समेटने की कोई चिंता नहीं रहती है, बस चिंता रहती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गायों की। यहाँ तक कि अपनी चिंता भी नहीं रहती है दीदी को। तो बस पूरा जो है भाई अपना जीवन न्योछावर कर रखा है गौ सेवा में। फिलहाल मैं अभी ऐसा करता हूँ कि नीचे सड़क की तरफ चलता हूँ और आते समय अगर दीदी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन वगैरह भी जो है अपने साथ वापस लेके चले जाऊँगा। तो दीदी कल या परसों तक फिर आ ही जाएगी हमारी घर की तरफ। तो चलो फिलहाल सड़क की तरफ चलते हैं। अभी पहुंच चुका हूं मैं प्राथमिक विद्यालय कथड़ों में। तो सामने पे रहा भाई प्राथमिक विद्यालय कथड़ों। और आजकल जो है भाई बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आई हुई है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे लगे भी नहीं अभी तक, तो वैसे ही पड़े हुए हैं। काम फ़िलहाल जारी है तो कुछ ही दिन में लग जाएंगे। और हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अभी के टाइम पे तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। तो 1 से और 5 तक की शिक्षा जो है भाई हमने भी यहीं पे ग्रहण की। और सामने पे देखिए तो ये बर्तन सारे रानी दीदी के हैं, कुछ सामने पे रखे हुए हैं तो कुछ यहाँ रखे हुए हैं। तो दीदी भी जो है भाई पानी वगैरह यहीं से लेके जाती है। तो चलिए जी फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ मैं भाई सड़क पे और अब चलते हैं ठीक सामने और वहाँ से दिखाते हैं आपको सीलबोड़ गाँव का एक सुंदर सा और प्यारा सा नज़ारा। और साथ ही साथ वहाँ अभी के टाइम पे बच्चे लोग भी खेलने पे लगे हुए हैं नीचे वाले खेत में। सामने वाले खेत में देखिए तो बच्चे लोग भाई मस्त करके अपने पिट्ठो खेलने में लगे हुए हैं। और पहुँच चुका हूँ भाई ग्राम कथड़ों। तो ठीक सामने रहा है भाई कथड़ों यानी सीलबोड़ का सुंदर सा नज़ारा। बाकी सड़क जो है यहीं तक कटी हुई है और सड़क पहुंचते ही लोगों को भाई काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। तो सामने देखिए तो लोगों का सामान जो है भाई अभी भी आने में लगा हुआ है। तो रोड़ी वगैरह सामने पे रखी हुई है और आजकल सड़क के ही बिल्कुल किनारे जो है भाई नए मकान बन के भी तैयार हो चुके हैं। तो सामने पे भाई नया मकान बिल्कुल तैयार हो चुका है। और वहीं इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ भी जो है भाई कटान वगैरह जारी है। तो सामने पे भी भाई कटान हो रहा है। बाकी चलते हैं आगे की तरफ। तो मकान पे जो है भाई काम अभी भी जारी है। वैसे तो लगभग हो ही चुका है लेकिन अंदर की तरफ से देखेंगे आप तो धुआं वगैरह आना है और अंदर जो है भाई काम करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं भी ऐसा करता हूँ कि निकलता हूँ घर की तरफ और थोड़ा बहुत अपना घूमना फिरना जो था वो भी हो ही गया है। टाइम भी लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी निकलता हूँ दीदी के घर होते हुए। देखता हूँ दीदी घर पे है या नहीं। और सामने देखिए तो काफ़ी बड़ा चीड़ का पेड़ जो है काट के रखा हुआ है। तो आजकल मकान वगैरह बन रहे हैं तो उसी के लिए जो है भाई सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा की जा रही है। तो कुछ मकान बन के तैयार हो चुके हैं तो 1-2 मकान गांव में और बन रहे हैं। तो अब वापस घर की तरफ चलते हुए मैं पहुंच चुका हूं फिर से रानी दीदी के घर पे। और दीदी तो घर पे है नहीं फ़िलहाल, दिखाई दे रहे हैं तो केवल और केवल रानी दीदी की कुछ गायें। तो चलो अब मैं भी चलता हूँ और अब क्या ही इंतज़ार करना है दीदी का। तो चलता हूँ और बाकी अभी के टाइम पे अब अंधेरा भी धीरे धीरे होने लग गया है। तो दोस्तों रानी दीदी के गांव से चढ़ाई काटते हुए पहुंच चुका हूं अभी मुरखाल में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रानी दीदी जो है भाई हमारे ही घर की तरफ गई हुई है। सामने पे मुझे रानी दीदी की घास की बिटकी दिखाई दे रही है तो शायद हमारी घर की तरफ गई हो।
चलो चलता हूँ और देखता हूँ दीदी मिलती है या नहीं। तो दीदी आ चुकी है और दीदी मेरे फजित करे दिया खाली फिलिया पर दिया। और मैं दीदी के घर गया था और दीदी जो है भाई हमारे ही गांव गई थी। दीदी जो है भाई आज सामान वगैरह लेके आ रही, कुछ माल पानी। अरे मेरा कोई नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं कि इसको भी पकड़ो, इसको भी रेंज से भी पकड़ा, ये से भी चटका लगा थे, वो से भी चटका के लगानी और मी भी चटका नहीं लगा पर मी मोदी सरकार को मैं हाथ जोड़ू छू कि दुनिया मकान बढ़ना जी मी घंटा जो मकान के पाए मी को अंधविश्वास के लिए जटा बना जी कि वो तो चटका तो वो था क्या मैं चटका भाई बुनू तो मैं तो वो एक आपको की दियो जाए कि मैं बुन छू है मैं बुन छू कि गौशाला बाद में तो लोकल वाला गौशाला भान गौ सेवा करूँ छू मैं तू घर तो चेंज है ना तो मैं मका कोई चीज की सुविधा नहीं जब रजा ठाकुर जी वर्ष में हुए को भूंज में मोदी सरकार को जन का तो मन में पेंशन दिया, जन का तो मन में थे खानों दिया, राशन दिया, उनका तो मेरे एक झोपड़ बना दिया। मैंने कई गाँव जान भाई अयो मम्मी था 35 साल हो गए आप जान मैं भाई मैं कखे नहीं जाने भाई बुबा दिया तो मेरे। बाकी दीदी ने जो है भाई अपनी घास की बिटकी भी उजाड़ दी है और फिलहाल दीदी का फ़ोन भी आ चुका है। तो दोस्तों दीदी का कहने का मतलब भी सही है कि ना उनके पास गौशाला है और ना ही सही तरीके से मकान है। तो इनकी ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी देखिए दोस्तों कुछ कथन जो है वो सही भी होते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि गरीब का कोई नहीं होता, तो सही मायने में बताएं तो ये कथन बिल्कुल सही है कि गरीब का जो है भाई कोई नहीं होता है। तो आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं कोई गरीब को। तो देखिए दीदी की हालत देखिए। दीदी जो है भाई वीडियो वगैरह बनाती है तो लोग दीदी को डराते हैं, धमकाते हैं, तू वीडियो क्यों बनाती है, हम तुझे भी पकड़ेंगे और जो तेरी वीडियो बना रहा है उसको भी पकड़ेंगे। पता नहीं क्या क्या जो है भाई दीदी को धमकियाँ देते रहते हैं। और साथ में जो है भाई दीदी के पास मेरे बारे में भी बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है और कौन क्या करता है। तो हमारा तो यही रहता है कि यार किसी का भला हो जाए तो अच्छा है। तो लोग ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी भाई 4 दिन की है, इससे जो है भाई बढ़िया करके हंस खेल के जियो और एक दूसरे की मदद करो। कोई मदद करके घट नहीं जाता यार दोस्तों। तो हम भी ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि यार किसी का भला हो जाए। तो दीदी के पास ना ही घर है ना ही गौशाला है। इतने तो जो है भाई इतने गाय जहाँ पे गौशालाएँ होती है वहाँ उनके पास भी नहीं होती है जितनी अभी के टाइम पे दीदी के पास है। दीदी के पास कम से कम अभी के टाइम पे 15 से 16 गायें हैं और वो भी अकेला इंसान जो है भाई इतना कर रहा है। तो धन्यवाद करते हैं दीदी के लिए जो भाई वो गौ सेवा में लगी रहती है। तो फिलहाल तो जो है दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं भाई घर के ठीक पास में। और अभी ऐसा करता हूं कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपका नेगी भाई मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट और मज़ेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।